गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस शुरू कर दिए थे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन से एविडेंसेस वो होते हैं जो प्रूफ मीन्स कि हमें किन चीज़ों से पता चलता है कि जो न्यूलिथिक मैन था उसने इतना प्रोग्रेस कर लिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं है ना वो ग्रो करना सीख लिया था। उसके बाद उसने हाउसेस बिल्ड करना सीख लिया, एनिमल को डोमेस्टिक करना सीख लिया। उसके बाद उसने जो डिफरेंट टूल्स हैं है ना उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट पोट्री। पोट्री मीन्स जो हमारे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो। तो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पॉटरी ऑफ द न्यूलिथिक एज। तो हमें न्यूलिथिक एज में बहुत सारे पॉटरी भी मिलते हैं। सम ऑफ देम आर बाउल्स, जिसमें है बाउल्स, फ्लावर पोट, लोटास और चैटीज़। देर इज़ ए वेराइटी ऑफ कलर इन न्यूलिथिक पॉटरी, यानी हमें न्यूलिथिक एज में डिफरेंट टाइप्स की पॉटरी देखने को मिलती है। इट अपीयर्स दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्ले वर चोजन। जो मैन था न्यूलिथिक एज मैन, उसने क्या है डिफरेंट टाइप्स की जो क्ले थी वो चूज़ की। फॉर एग्जांपल रेड सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल एट्सेट्रा। दे वर फायर टू डिफरेंट डिग्रीज एंड स्पेशल पिगमेंट्स वर अप्लाई टू दैम। उनको हार्ड बनाने के लिए और इनको यूज़फुल बनाने के लिए लॉन्ग टाइम तक इन्होंने क्या किया, इसको डिफरेंट डिग्रीज पर इनको हीट किया ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो सके, और उन पर एक स्पेशल पिगमेंट भी अप्लाइड किया इनकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए। द कॉमन कलर्स वर रेड, येलो, ब्राउन और पर्पल ग्रे। जो मेन कलर थे उसमें, जो इम्पोर्टेंट कलर्स थे जो पॉटरी में यूज़ किए थे मैन ने, वो थे रेड, येलो, ब्राउन और पर्पल ग्रे। वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ह्यूमन और एनिमल फिगर रिलेटिंग टू द पॉटरी ऑफ द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में हमें कोई भी ऐसा फिगर नहीं मिला जो ह्यूमन से या एनिमल से रिलेटेड हो। द फिगर आर कॉमन लीव्स एंड फ्लावर्स। और जो फिगर्स थे वो क्या थे, या तो लीव्स के थे या फिर फ्लावर्स के। वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पॉटरी ऑफ द न्यूलिथिक एज। तो हमें न्यूलिथिक एज में बहुत सारी पॉटरी देखने को मिली। सम ऑफ देम आर इन इंडिया एक्सेप्ट द वन इन द बेलरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इंडिया में बहुत जगह देखने को मिली, सिर्फ जो कर्नाटक का जो बेलरी डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़कर इंडिया के कई पार्ट में हमें पॉटरी देखने को मिलती है। टिल नाउ 4 प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ दीज पॉटरीज हैव बीन डिटेक्टेड। यानी 4 तरह की जो प्रिंसिपल सेंटर थे पॉटरीज के वो हैं सन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, यानी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में सन वैली में, मानिकपुर एंड इट्स नेबरहुड इन भांडा डिस्ट्रिक्ट इन बोथ इन उत्तर प्रदेश में, सिंगापुर इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के सिंगापुर के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद एंड पंचमीर इन महादो हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमें ज़्यादातर ये पॉटरी देखने को मिलती हैं। अब है बरियस। बरियस मतलब जो इनकी कब्रें होती थी, जहाँ पर ये मरने के बाद इनको दफना देते थे। तो उनसे रिलेटेड इनके जो बिलीफ थे वो कैसे थे। द न्यूलिथिक मैन वर्शिप्ड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। जो न्यूलिथिक मैन था यानी जो नवपाषाण युग का या नए युग का जो आदमी था वो क्या करते थे, अपने एंसेस्टर यानी अपने पूर्वजों की आत्मा की पूजा करते थे। आत्मा का मतलब मरने के बाद वो उनकी पूजा करते थे। दे परफॉर्म्ड ए लार्ज नंबर ऑफ राइट्स ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ। यानी उनके जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उस समय वह बहुत से रीति रिवाजों को परफॉर्म करते थे। दे बिलीव दैट द डेड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ऑल द एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। वो क्या विश्वास करते थे कि मरने के बाद जो मैन है वो जीवन की सभी सुविधाओं को, उनको सभी सुविधाओं की ज़रूरत होती है तो उनको ये मिलनी चाहिए। दे यूज्ड अर्न फॉर बर्निंग द बॉन्ड्स एंड एशेज ऑफ द डेड। दे यूज्ड अर्न, अर्न होता है कलश। तो कलश में क्या करते थे, जब वो लोग मर जाते थे तो उनके जो हड्डियाँ होती थी और उनकी जो एशेज या जो राख होती थी वो उसके लिए यूज़ करते थे उन कलशों को। द अर्न वर ओवल इन शेप। और वो जो अर्न यानी जो कलश होता था वो किस शेप में होता था, ओवल शेप में। सम वर वन लैग, कुछ वन लैग होते थे, कुछ विदाउट एनी लैग। अर्न हैव बीन फाउंड एट मास्की। जो अर्न है ये जो कलश है वो कहाँ पर मिलते हैं, मास्की में, सलेम में, हैदराबाद में और कर्नाटक में।
वैन पीपल डाई यानी जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम, उनके रिश्तेदार उनके दोस्त उनको रिस्पेक्ट पे करते थे। यानी जिसके मरने के बाद हम कहते हैं ना उनको आत्मा की शांति मिले, तो एक तरह से प्रार्थना करना होता है वो। पीपल लुक आफ्टर दैम, लोग उनकी देखभाल करते थे। परहैप्स इन द बिलीफ दैट, शायद उनका ये विश्वास था कि देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी एक जीवन होता है जब ये लोग जीते हैं उस जीवन को। बरियल्स इज़ वन सच अरेंजमेंट, और ये बरियल्स यानी जो उनकी कब्रें थी वो इस चीज़ के अरेंजमेंट के लिए होता है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, बहुत सी जो कब्रें हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं, मेहरगढ़ में। इन वन एग्जाम्पल द डेड पर्सन वाज बरीड विद गॉड्स, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डेड पर्सन के साथ उन्होंने क्या दफना दिया, बकरियां दफना दी। विच वर प्रोबेबली मीन्ड, उनका ये मतलब था कि टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी जब मरने के बाद ये जब दूसरे संसार में जाएंगे तो इनको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करते हैं, इनके साथ उन्होंने बकरी को दफना दिया ताकि इसके दूध का इस्तेमाल वो कर सकें। अब यहाँ पर आपको ये मैप शो हो रहा है, इस मैप में आपको डिफरेंट साइट्स देखने को मिलती हैं नियोलिथिक कल्चर में, जैसे कि सरायखोला है ना, मेहरगढ़, जो धोलावीरा, ये क्या है, इम्पोर्टेंट साइट्स है। साइट्स वो होती हैं जहाँ हमें प्रूफ मिलते हैं न्यूलिथिक एज मैन के या पैलोथिक एज मैन के या फिर मैसोलिथिक मैन के। अब सबसे पहले जो साइट है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट, यानी न्यूलिथिक साइट में यानी नए जो पाषाण युग है अगर उसकी इम्पोर्टेंट प्लेस को देखें तो मेहरगढ़ सबसे पहले आता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 7000 BC टू 3200 BC तक है। इन आर्कियोलॉजी दिस प्लेस लाइज ऑन द काची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान, ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के काची मैदान में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट विद एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग वीट एंड बार्ले एंड हर्डिंग कैटल शीप एंड गॉट इन साउथ एशिया। मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या किस चीज़ के एविडेंसेस देखने मिलते हैं, फार्मिंग के यानी खेती के, कि जो मानव ने सबसे पहले गेहूं और जो बाजरा की जो खेती की थी वो सबसे पहले मेहरगढ़ में ही थी। और वहाँ पे हर्डिंग कैटल्स को पालना यानी पशुओं को पालना साउथ एशिया में, उसके प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड नियर द Bolam Pass to the west of India, Indus River Valley and between the present day Pakistani cities of Quetta, Kalat and Sibi। तो मेहरगढ़ कहाँ पर लोकेटेड है, नियर द बोलम पास यानी पोलस दर्रे के पास, और जो कहाँ पर है, इंडस रिवर वैली, ठीक है, सिंधु नदी घाटी में, और आज के जो पाकिस्तान शहर है उसके बीच में। मेहरगढ़ वाज डिस्कवर्ड इन 1974, मेहरगढ़ को कब डिस्कवर किया गया था, कब खोजा गया था, 1974 में आर्कियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा, है ना, जो पुरातात्विक वैज्ञानिक होते हैं जो खुदाई करके चीज़ों को पता लगाते हैं, उन्होंने ही मेहरगढ़ की खोज की थी। अब नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेहरगढ़ रेजिडेंट्स, यानी मेहरगढ़ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है और जो किन किन टेक्नोलॉजी का उसने यूज़ किया वो देखते हैं। अर्ली मेहरगढ़ रेजिडेंट्स लिव्ड इन मड ब्रिक्स हाउस, यानी मेहरगढ़ के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, ब्रिक्स हाउस में रहते थे, यानी उनके पक्के घर थे एक तरह से हम कह सकते हैं। दे स्टोर देयर ग्रैनरीज जहाँ पे स्टोर रूम होता है, जहाँ पे अन्न भंडार होता है, वहाँ पर उनके पास स्टोरेज भी थे, तो वहाँ पर अपने वो जितने भी अनाज थे वहाँ स्टोर करके रखते थे। देयर टूल्स वर फैशन विद लोकल कॉपर और उनके जो टूल्स थे वो कॉपर के बने हुए होते थे। एंड देयर लार्ज बास्केट कंटेनर वर लाइन विद बिटुमेन, और बहुत एक लार्ज बास्केट कंटेनर होते थे जिससे विद ब्यूटुमेन से जो लाइंड होते थे, यानी आग जो उस पर परत जो हम कह सकते हैं वो ब्यूटुमेन की थी। मच एविडेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज़ बीन फाउंड, यानी मेहरगढ़ में बहुत सी एक्टिविटी भी देखने को मिलती है और बहुत सी टेक्नोलॉजी भी
ग्लैंस फैंसी बीड्स वर प्रोड्यूस एंड टेराकोटा फिगराइन बीकेम मोर डिटेल। यहाँ पे आपको देखो टेराकोटा फिगराइन की फिगर बनी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं ग्लेस फैंसी बीड्स है ना, ये प्रोड्यूस हुए, बनाए गए। फिगरिन्स ऑफ फीमेल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटन एंड हैड डाइवर्स हेयर स्टाइल एंड ऑर्नामेंट्स। यानी कि ग्लेस फैंसी मतलब जिस तरह से हम गुड्डे गुड़िया बनाते हैं वैसे ही उन्होंने भी बनाए, और जो फीमेल्स इनके जो टेराकोटा थे उसमें क्या थे, उन्होंने डिफरेंट कलर से इनको पेंट किया और उनके डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।